हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर के बहुत ही बड़े दिग्गज कंपनी के बारे में, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड के बारे में। आज आप देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज में करीबन 4% के ऊपर का 4.17% का जंप हुआ है प्राइस में, और आज की इसकी क्लोजिंग रही है 4,627 रुपीज़ की। तो आइए हम ज़रा जान लेते हैं कि डॉक्टर रेड्डी में ऐसी क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसका शेयर इतना जंप लिया है, और आगे हमें इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, और हमें इसमें हमारे राय क्या है कि हमें क्या करना चाहिए। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे शेयर्स लाने का और उसको स्टडी करके आपके लिए पेश करने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रेड्डीज जैसे आप जानते हैं हेल्थ केयर सेक्टर का है, फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है विद मार्केट कैपिटल ऑफ मोर देन 73,000 करोड़, और पी रेशो आप इसका देखेंगे तो 38 के करीब है। सेक्टर का पी आप देखेंगे तो 39 है। पीबी रेशो 4.93 है। सेक्टर का पीबी 4.15 है। आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.54 है और सेक्टर का 0.56 है। तो सारी चीज़ें इसकी जो सेक्टर का जो ये है लेवल है या मापदंड हम कहेंगे उसके एकदम परफेक्ट है। उससे 58% ऑफ द एनालिस्ट ऑन टिकर टेप ने इसको बाय करने की सलाह दी है। अब आइए हम देखते हैं डॉक्टर रेड्डीज का 1 मंथ का चार्ट। आप 1 मंथ में देखेंगे तो जैसे कि कोविड स्टार्ट हुआ तो सारे जो कंपनियां थी वो लगातार गिर रहे थे, और डॉक्टर रेड्डी ही एक हम कहें या फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक ऐसा था जो एक जिसमें गिरावट आई और उसके बाद वो बढ़ते रहा। आप देखेंगे मार्च के समय, ये मार्च के पहले आप देखेंगे तो 3,300 के आसपास चल रहा था। मार्च में एक इसमें जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ उस टाइम पे गिरावट आई और ये 2,668 तक समझिए गया, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूस अपमूव में है। सारे फार्मा सेक्टर, लगभग सारे फार्मा सेक्टर में एक अपमूव रहा है। बट डॉक्टर रेड्डी का आप देखेंगे तो हम इसके चार्ट पे आते हैं। 1 ईयर का हमने चार्ट देखा है और उस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं तो ये अपने जो लास्ट टाइम का इसका हाई है ये अपने हाई पे चल रहा है फ़िलहाल, और मेरे हिसाब से 470 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। जहाँ ये ब्रेकआउट ये देती, यहाँ से ब्रेक करता है तो ये एक अलग जोन में चले जाएगा। उसके बाद क्या हाई है, ये एक न्यू हाई बनाएगा। सपोर्ट अगर हम देखें तो आज का हम ये पकड़े तो एक सपोर्ट ऑफ 4,350 के आसपास सपोर्ट पकड़ सकते हो। उसके बाद एक मेजर जो सपोर्ट है वो इसका 4,000 पे सपोर्ट है। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये हमें कंसिडर करना चाहिए। अब ये जो आज इसमें उछाल आया है ये क्या कारणों से आया है हम वो देख लेते हैं। जो बहुत बड़ी न्यूज़ आज निकल के आई है डॉक्टर रेड्डी में, रशिया टू सेल 100 मिलियन डोसेस ऑफ स्पुतनिक वी वैक्सीन टू डॉक्टर रेड्डी लैब्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया ने पहला डिक्लेयर किया है कोविड के लिए जो वैक्सीन है उन्होंने बनाई है, और उसका जो डोज है उसने वो करीबन 300 मिलियन डोजेस तैयार करने वाला है इंडिया में, जिसमें से 100 मिलियन करीबन 10 करोड़ डोज वो डॉक्टर रेड्डी से उसने टाई अप किया है। एंड वो डॉक्टर रेड्डी को वो एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस लिहाज से हम फ्यूचर में देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी का एक ग्रोथ बहुत अच्छा नज़र में आ रहा है, बहुत ब्राइट लग रहा है। अब एक चीज़ इसमें देखना है जो मेजर होगा कि डॉक्टर रेड्डीज वन ऑफ इंडिया टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी विल कैरी आउट phase 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द वैक्सीन इन इंडिया पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल, RDIF said in the statement। मतलब ये जो phase 3 का जो इनका
अभी ट्रायल है, 40,000 लोगों पे ये ट्रायल कर रहे थे और वो अभी फ़िलहाल चल रहा है। और इंडिया में भी फेज़ 3 का जो ट्रायल है वो कंटिन्यू होगा। और ये जो रेगुलेटरी, इंडिया की जो मेडिसिन रेगुलेटरी है वहाँ से जो अप्रूवल्स हैं वो भी ये लेंगे। तो ये जो रेगुलेटरी का अप्रूवल है, ये इससे जो न्यूज़ निकल के आएगी, ये इस पे गौर करने जैसा होगा। डिलीवरीज टू इंडिया कुड बिगिन इन लेट 2020, तो ये भी लेट 2020 में ये स्टार्ट हो जाएगा। GV प्रसाद जी, को चेयरमैन एंड ऑफ डॉक्टर रेड्डी, उन्होंने कहा द फेज 1 and 2 रिजल्ट्स आर प्रॉमिसिंग। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है डॉक्टर रेड्डी के लिए। और आप देखेंगे तो रशिया ने फ़िलहाल कज़ाकिस्तान, ब्राज़ील और मेक्सिको से टाई अप कर लिया है ये वैक्सीन के लिए। तो डॉक्टर रेड्डी को अगर ये जब स्टार्ट होता है, तो जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में मोर देन 50 लाख पेशेंट को क्रॉस कर चुका है, सेकंड हाईएस्ट हो गया है इंडिया। तो ये जो वैक्सीन है इसकी डिमांड तो शायद सप्लाई से ज़्यादा ही इसकी डिमांड है। तो इस लिहाज से हम देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी जो है उसके प्राइजेस में डेफिनेटली फ़र्क होना चाहिए, प्राइजेस में डेफिनेटली प्रॉफिट आप देखने को मिलेगा। हाँ, बट ये जो वैक्सीन है ये क्या रेट पे प्राइसिंग पे ये कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं करेंगे, जो मिनिमम प्रॉफिट उसमें रखेंगे बहुत मल्टीफोल्ड नहीं रखेंगे। तो इस लिहाज से डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा बेट बन रहा है। बट हमें ये देखना है कि हमें किस प्राइस पॉइंट पे एंटर करना है और इसे हमें ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखना है। अभी भी जिसको बाय करना है वो कर सकता है 20-30%, बट आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 4,000 का। 4,000 और 4,200 के आसपास आपको एक स्ट्रिक्ट आप स्टॉप लॉस रखिए। लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा करेगा, ऐसी हमारी राय है। बट कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वॉचिंग द वीडियो। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।